Good morning, student. Today we are going to read this chapter, topic second, introduction to MS Access. MS Access का पेज है. MS Access क्या होता है? इसमें कुछ चैप्टर के आउटलाइंस हैं कि इस चैप्टर में आप कितना सीखेंगे. सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. ठीक है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फीचर्स विशेषताएं क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, गेटिंग स्टार्टेड, उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, एक डाटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्लोजिंग कैसे किया जाता है, क्लोजिंग करने के बाद उसको ओपन कैसे किया जाता है. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. हैव यू एवर बुक एन एयरलाइन टिकट और ट्रेन टिकट? क्या कभी आपने एयरलाइन टिकट या ट्रेन टिकट बुक की है? हैव यू एवर गिवन इट ए थॉट? क्या कभी आपने सोचा है हाउ टू मैनेज स्टोर रिट्रीव ऑल दिस ह्यूज डाटा? इतना बड़ा डाटा कैसे स्टोर किया जाता है और रिट्रीव किया जाता है, मैनेज किया जाता है. नो लिविंग बीइंग, कोई भी इंसान ऐसा इज कैपेबल, इतना योग्य नहीं है कि इतना बड़ा डाटा को मेमोराइजिंग कर सके, मतलब याद रख सके. टू डील विथ सच प्रॉब्लम, ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए डाटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड इन ए कंप्यूटर. डाटा को कहाँ स्टोर किया जाता है और मैनेज किया जाता है? कंप्यूटर में. किसको यूज़ करके? डाटाबेस को. ए डाटाबेस रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी दिया था आपको कि डाटाबेस क्या है. एक कलेक्शन है जहाँ पर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सर्टेन टॉपिक और बिजनेस एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है. मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ये आपकी सहायता करता है ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर पाएँ इस तरीके से, लॉजिकल मैनर में और इजी एक्सेस और रिट्रीव को उसको दोबारा से उसको प्राप्त करना. रिट्राइवल होता है उसको पुनः प्राप्त करना. डाटाबेस मैनेजमेंट रोजरी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग डाटा इन डाटाबेस. तो डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, किसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें क्रिएट किया जाता है कोई भी फाइल. जैसे मान लो स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं हम उनका डाटा क्रिएट करते रहते हैं. उसका नेम, सर नेम, फ़ोन नंबर, मम्मी पापा का नाम, एड्रेस, ये सब क्या करते हैं हम क्रिएट करते हैं. यदि उसमें कुछ चेंज आता है, हमारे बाई चांस एड्रेस में कुछ मम्मी पापा का सर नेम में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें चेंज लाते हैं, मॉडिफाई करते हैं. डिलीट, कोई बच्चा स्टक आउट होता है तो हम डिलीट भी करते हैं. रिकॉर्ड एडिंग करते हैं, कोई बच्चा न्यू आ गया तो उसे एडिंग करते हैं. तो डाटा इन डाटाबेस कहाँ पर होता है? ये डाटा स्टोर डाटाबेस में. एंड यूजिंग दिस डाटा टू जनरेट रिपोर्ट्स. और फिर इससे क्या होता है, इस डाटा से हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं. एक बच्चे की पर्टिकुलर बच्चे की, मान लो एक बच्चे का रिपोर्ट चाहिए हमें, उसके बारे में नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, कौन सी क्लास में कहाँ पर है, तो वो रिपोर्ट्स का काम करता है. द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू परफॉर्म, जो भी सॉफ्टवेयर हमें ये सब करने की फंक्शन, दीज फंक्शन, ये है ना फंक्शन करने की परमिशन देता है, वही डाटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है. अभी आपको ने देखा इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो आप बोलेंगे द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू परफॉर्म दिस फंक्शन. दिस फंक्शन में आपको बताने हैं कि कौन कौन से फंक्शन, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग, ये सब बताना है आपको. क्या कहलाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं. कई बार आपसे पूछ लिया जाता है DBMS का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेटा, ये डिफरेंट मॉडल पर काम करता है. हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो जो मेन है, जो मोस्ट पॉपुलर है, वो आपका है मॉडल रिलेशनल. ठीक है, आउट ऑफ दीज रिलेशनल आ गया रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसी को हर कोई यूज़ करता है. सम एग्जाम्पल और RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, इसकी बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है आपका MS एक्सेल, जो कि आपका दिया हुआ चैप्टर है. ओरेकल भी एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये सब चीज़ें हैं डाटा रिलेशनल डाटाबेस जो मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है, द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है रिलेशनल वाला, स्टोर डाटा इन फील्ड, रिकॉर्ड एंड टेबल. टेबल मतलब कुछ उसमें फील्ड होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं, टेबल होते हैं. फील्ड मैंने आपको बताया था मेन हेडिंग होती है, उस फील्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं वो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, दोनों को मिलाकर टेबल बनता है. इसकी डिफाइन आप रीड करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा. ये टेबल आपको यहाँ पे जनरेट करके मैं सिखाऊंगी. ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं. अब इसके देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस तो हम सीखना चाहते हैं, लेकिन इसके एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा होगा. ठीक है, सम ऑफ द एडवांटेज आर स्टोरिंग डाटा इन ए डाटाबेस
एज कम्पेयर टू ए फाइल्स आर लिस्टेड बिलो। एक फाइल की तरह दिखती है। जैसे रिड्यूस कम करना, डाटा रिडंडेंसी। द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज रेफर्ड टू एज डाटा रिडंडेंसी। तो क्या बोल रहा है, जो डुप्लीकेशन हो जाती है डाटा की, एक ही बच्चे का रिकॉर्ड 2 बार चढ़ जाता है तो वो इसमें कम हो पाता है, मतलब होता ही नहीं एक तरह से। ये क्या है, डुप्लीकेशन को दूर रखता है। ठीक है, इन ए कैसे रखता है, इन ए कंट्रास्ट टू नॉन डाटाबेस सिस्टम विच मेंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। मल्टीपल कॉपीज हो जाती हैं डिफरेंट लोकेशन पर, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट में जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो एक सेंट्रल प्लेस पर किया जाता है। इसी वजह से ये डाटाबेस मैनेजर रोक पाता है किसको, डाटा डुप्लीकेशन को। रिड्यूस कम करता है डाटा इनकंसिस्टेंसी। व्हेन द डाटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर है तो हो सकता है उसमें हम कुछ मॉडिफाई भी करें, कुछ चेंजिंग भी करें किसी के सरनेम में, तो हो सकता है कहीं पर हो कहीं पर ना हो। लेकिन इसमें यदि ऐसा होना, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज होता है डाटा, यदि आपने वहाँ पर कुछ चेंज किया तो वो हर जगह चेंज हो जाता है और उसकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो कहीं पर नहीं होती। तो ये जो है आपका डाटा बेस में इंश्योर डाटा consistency by storing data at one place पर ensure that there is no duplication। एक तरह से दोनों सेम ही हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझिएगा। थर्ड है आपका इम्प्रूव डाटा एक्सेस टू यूज़र। हर किसी यूज़र के लिए इस डाटा को एक्सेस करना ईजी रहता है। अब कोई भी रेलवे की टिकट बुक करता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी टिकट को यूज़ कर सकता है, ठीक है, और ये उसको अच्छे से मैनेज करके रखता है। इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी इन डाटाबेस मैनेजमेंट। यूज़र आईडीज़ होती हैं कैन बी क्रिएटेड विद वेरियस लेवल ऑफ सिक्योरिटी। जो भी आईडीज़ इसमें तैयार की जाती है उसमें सुरक्षा के जो नियम है वो ध्यान रखे जाते हैं, विच हेल्प टू डाटा सिक्योर, जिससे आपका डाटा सिक्योर रहता है। यूज़र हैव लिमिटेड राइट्स एंड परमिशन। यूज़र्स को बहुत कम, मुझे लिमिटेड जो उनके यूज़फुल हैं जिससे उतने ही राइट और परमिशन दी जाती है। ओनली ऑथोराइज्ड यूज़र, जिनको ऑथराइज्ड हैं जो उनके कैन एक्सेस द डाटा। इसी वजह से इसमें आपका ये डाटा कैसा है, सिक्योर है। इनफोर्स स्टैंडर्ड्स। इनफोर्स स्टैंडर्ड का मतलब है ये मानकता पर बल देता है। ए डाटाबेस मेक्स इट पॉसिबल टू अप्लाई सर्टेन स्टैंडर्ड इन डाटा रिप्रेजेंटेशन। दीज स्टैंडर्ड कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन ओन स्टैंडर्ड। अपने हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ऐरा कोई भी आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड होते हैं, इनका अपना खुद का स्टैंडर्ड होता है जिसे हर कोई डिमांड करते हैं। मेंटेन इंटीग्रिटी वो होती है, मतलब हर चीज़ की इसमें अखंडता दिखाई देती है। जैसे टैक्स के लिए जैसे हमें नेम लिखना है, नेम कैसे हम लिखते हैं, टैक्स में लिखते हैं, ठीक है, तो अभी हमें रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर किस में लिखेंगे, हम नंबर में लिखेंगे। तो किसी का ईमेल एड्रेस देना है तो वो हाइपरलिंक में होता है। तो ये जो होती हैं इसमें अखंडता पाई जाती है, जिस वजह से ये क्या है, ये डाटाबेस स्पोर्ट्स डाटाबेस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ की ठीक है बेटा, यहाँ आर नहीं आएगा। ये इंटीग्रिटी स्पोर्ट्स ये डाटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स स्टोर बाय द स्टूडेंट। ये वाला पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं वहाँ पर बता दूँगी। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जैसे कि मैंने बताया था ये क्या है, एक पावरफुल रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और उसी का एक कंपोनेंट है, उसी का एक हिस्सा है। इट इज़ ए पावरफुल प्रोग्राम, एक पावरफुल फॉर यूज टू मैनेज ए डाटाबेस, स्टोर, ऑर्गेनाइज, ये सब है, ये इसके फीचर हैं, विशेषताएं हैं। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, सिंगल टेक्स्ट फाइल पर वर्क, एफिशिएंसी होती है, स्पीड अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होता है यूज़ करना। इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल और एपल दूसरी डिवाइसेस से, ठीक है, दूसरे प्रोग्राम से। क्रिएटिंग डाटा होता है, रिड्यूस किया जा सकता है, डाटा एंट्री, गेट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, शेयरिंग ऑफ डाटा को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पर। अब हम आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ये बहुत मेन है, यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इसके ऊपर वर्क बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। इन एक्सेस डाटा में थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक वीडियो और बना लूँ ताकि आपको मैं प्रैक्टिकल समझा पाऊँ। ये भी काफ़ी लॉन्ग हो गई है, फिर भी देखते हैं। हाँ, टेबल क्या होते हैं, इन एक्सेस डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल। जो भी डाटा आप तैयार करते हैं, जो भी मतलब
रिपोर्ट्स आप उसके अंदर फील करते हैं। वो टेबल है, जैसे कि पहले बताया गया, इसमें सेट होता है कॉलम एंड रो का, ठीक है। क्वेरीज आपकी होती हैं, आपकी जिसमें कोई भी चेंज करने हैं आपको, यू यूज क्वेरीज टू रिट्रीव स्पेसिफाइड डाटा फ्रॉम योर डाटाबेस एंड टू आंसर क्वेश्चन अबाउट योर डाटा। कोई भी क्वेरी आपको करनी है, किसी मतलब स्पेशल रिकॉर्ड की आपको इंफॉर्मेशन गेट करनी है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो वो क्वेरी में जाके होती है। फॉर्म्स में आप अपने रिकॉर्ड को रेडी करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले करता है डाटा। रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज एंड समराइज, ये क्या करता है, डाटा को एनालाइज करता है, आपको दिखाता है एक पर्टिकुलर कि इसमें कौन कौन से। अब इसको गेटिंग स्टार्टेड, टू स्टार्ट एमएस एक्सेस, कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, ये मैं नेक्स्ट वीडियो आज ही आपको दोनों वीडियो सेंड करूँगी, तो सेकंड वीडियो का वेट कीजिएगा। दोनों ही देखना है आपको, ताकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ, इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द फर्स्ट वीडियो।